फी मलाइकतिल फिरदौस मलाइकतिल फी आला। धरती पर आओ। अब सुनो, मट्टी की 3 निशानियां। जमीन का दिल है, जमीन की शान है, जमीन का हुस्न है। अब वो आकर मट्टी कहां से ली? दस्ते जिब्रील कहां पड़ा? फकात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन मौज़े क़ब्रिही शरीफ। मट्टी मुबारक वहां से ली जहां आज मुस्तफा की कब्र मुबारक है। जहां कब्र मुस्तफा है, आज भी वो मकाम ज़मीं का दिल है जहां से कायनात को धड़कनें तकसीम होती। वो जो न हो, बोले वो जो न हो, बोले वो जो न हो, बता से बुलंद वो जो न हो तो कुछ ना हो, और अगर सब कुछ आज है तो वजह ये कि मोहम्मद है, मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मकामे क़ल्ब हयात, मकामे क़ब्र मुस्तफा, मकामे मरकज़ शान व शौक़, मकामे क़ब्र मुस्तफा, मरकज़ हुस्न व जमाल, मकामे क़ब्र मुस्तफा। वहां से मट्टी अल्लाह की बारगाह में पेश कर, वो मट्टी मुबारक पेश हो गई। यहां एक बात, इस जमीन पर वो जगह भी थी, साथ ही कुछ फासले पर एक जगह ऐसी थी जहां बैतुल्लाह ने बनना था, जहां अल्लाह के घर ने बनना था। ये मट्टी मकाम बैतुल्लाह से नहीं ली, बैतुल मक़दस का मकाम भी बनना था, क़िबला अव्वल। वहां से मट्टी न ली। कहां से ली? मदीना पाक, रोज़ा मुस्तफ़ा, क़ब्र मुस्तफ़ा के मकाम पर। जिब्रील ने भी गोया अपने अकीदे का ऐलान कर दिया। वाकर माथे पर जिब्रील ने ज़मीन वालों के लिए अपना अकीदा लिख दिया। लोगों, मैं मट्टी वहां से भी ले सकता था मगर नहीं ली, यहां ली है। क्यों? मेरा अकीदा भी यही है, वहां काबा होगा, यहां काबे का भी काबा होगा, यहां काबे का भी, बोल दें यहां काबे का भी, बाबा से बोलो यहां काबे का भी, यहां काबे का भी काबा होगा। ये बात फकत इमोशंस की नहीं है, खुदा की कसम ये बात जज्बात की नहीं है। उठा कर देखो, अल्लामा साहिब इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि जब क़यामत बर्पा होने लगेगी, अभी कब्रें बंद होगी, कब्रें से अभी नहीं उठे होंगे, कब्रें अभी फटी नहीं होंगी, अभी सब पहले कबूर अपने कबूर में होंगे, क़यामत अभी बर्पा नहीं होगी, बस होने लगेगी। ये मक्के वाला काबा चलकर मदीने जाएगा, ये मक्के वाला काबा बैतुल्लाह चलकर रोज़े रसूल पे जाएगा, हुजूर की बारगाह अक़दस में जाएगा। काबे के दरो दीवार से आवाज आएगी, या रसूल अल्लाह उठिए, आपके गुलामों की शफाअत का वक्त आ गया। यहाँ काबा है, वहां काबे का भी। हाजियो आओ, शहंशाह का रोज़ा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा। अब इससे भी ज्यादा हैरतनाक मंजिल तक आपको ले जाऊं, तैयार है? तवज्जो है? इससे भी हैरतनाक मंजिल, मुस्तफा की जात, काबे का भी, बोले काबे का भी, बवाज़े बुलंद काबे का भी काबा है। आगे सुनो, ये बात थी साहिब रूहुल इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह की। आगे सुनो, अल्लामा सैयद महमूद आलूसी साहिब रूहुल मानी क्या, अल्लामा आलूसी पढ़ के देखो तफसीर रूहुल मानी, आया करीमा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा,
इस आया करीमा की तफसीर में साहिब रूहुल मानी लिखते हैं, साहिब रूहुल मानी लिखते हैं, सुनिए तवज्जो से, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। काबे के काबा से बात निकल कर कहीं और जा रही है, काबे के काबा से बात निकल कर कहीं और जा रही है। अरे काबे का काबा तो है ही, मगर तुम्हारे के बारे में इतना बुलंद हो जाएगा, हैरतों का दर खुल जाएगा। काबे का काबा एक तरफ ये शान। अल्लामा आलूसी फरमाते हैं अल्लामा आलूसी फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया महबूब मैंने अपनी हर मखलूक को एक जिहत दी है, एक समत दी है, जिस तरफ उनका किबला है, जिस तरफ रुख करके वो इबादत करते हैं। फ़क़िबलतुल मुक़र्रबीन अर्श को मैंने मुक़र्रबीन जो फरिश्ते हैं, फरिश्तों के तबक़ात हैं, मुक़र्रबीन, रूहानीयीन, करूबीन, फरमाया कि इनके किबले अलग-अलग बनाए। मुक़र्रबीन का किबला अर्श है, वो अर्श की तरफ अपना चेहरा करके इबादत करते हैं। फ़क़िबलतुल मुक़र्रबीन मुक़र्रबीन का किबला कौन सा है? बोले कौन सा है? अर्श है। वरूहानीयीन कुर्सी, जो रूहानी फरिश्ते हैं, रूहानीयीन, फरमाया कि उनका किबला मेरी कुर्सी है, उनका किबला मेरी, वो कुर्सी की तरफ रुख करके मुझे पुकारते हैं। वक़िबला फरमाया कि वल करूबीन बैतुल मामूर, वो फरिश्ते जो करूबीन हैं, फरमाया उनका किबला बैतुल मामूर है। कौन सा है? बैतुल मामूर। आगे फरमाया महबूब वल अंबिया क़ब्लुक बैतुल मक़दस, आपसे पहले आने वाले सारे नबियों का किबला कौन सा था? बैतुल मक़दस है, बैतुल मक़दस, बैतुल मक़दस। नबी उस तरफ मुंह करके इबादत करते थे। सबको अपना अपना किबला दिया है, सबको अपना अपना काबा दिया है, सबका काबा है, किबला है, उस तरफ इबादत करके वो नमाज अदा करते रहे। फरमाया, फिर फरमाया, फरमाया कि वाहिया क़िबलतुकल काबा, तेरा किबला ये काबा है, तेरा किबला ये, बोले तेरा किबला ये। आगे सुने, हैरतों के दर खुलते हैं और रूह पुकार उठती है, मैं सदके खाए, मैं सदके, रूह पुकार उठती है। महबूब वहिया क़िबलतुक, वहिया क़िबलतुकल काबा, ये जो काबा है ये महबूब आपका किबला है। मगर सुनो महबूब, वाहिया क़िबलतु जसादिक, ये सिर्फ तेरे जिस्म का किबला है, ये सिर्फ तेरे जिस्म का किबला है। वअम्मा क़िबलतु रूहिक फ़अना, तेरी रूह का किबला मैं हूँ। ये तेरे जिस्म का किबला है, तेरी रूह का किबला मैं हूँ। अल्लाह पाक फरमाता है महबूब तेरी रूह का किबला, बोले तेरी रूह का किबला मैं हूँ। और हैरतों का दरीचा खुलता है, यकदम ईमान के चमन में बहार आ जाती है। अगला जुमला सुनिए अल्लाह पाक का, फरमाया महबूब वजह किबला तो क्या है, ये तेरे सिर्फ तेरे जिस्म पाक का किबला है, तेरी रूह का किबला मैं हूँ। वह किबला दी अंता, और मुझ खुदा का किबला तू है। वाला हूँ, मैं सारी कायनात का खालिक मालिक हो कह रहा हूँ महबूब मेरा किबला तू है। मेरा किबला तो ज़ाते मुस्तफ़ा, काबे का काबा तो बहुत पीछे रह गया, वो अल्लाह का किबला वजूदे हुजूर की ज़ात किबलाए खुदा है, किबलाए, बोले किबलाए खुदा है। अल्लाह कहता है महबूब मेरा किबला तू है, वह किबला ती अंता, मेरा किबला तू है, तेरा वजूद पाक मेरा किबला है। जिब्रील जाओ जमीन से मट्टी लेके आओ, मैंने अपना किबला बनाना है। जा गए हैं
जाग रहे हैं? ये गोडों से हाथ उठाएं, सुस्ती आ जाती है सब। जाग रहे हैं? दूसरे लफ्जों में माना, दोनों को मिलाओ हदीस को, तो माना क्या बना? महबूब की जिब्रील जाओ जमीन से मिट्टी लेके आओ, मैंने अपना, बोले बोले, मैंने अपना किबला बनाना। तू हमारी, हाँ हाँ कुरान मजीद से, फ़इन्नक बिअयुनिना, किबला है तो हर वक्त आंखों में है ना। हाय 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 हाय, किबला है तो आंखों में है ना। तवज्जुहात किबला, रहमत का किबला, इनायत का किबला, सखावत का किबला, और अल्लाह ने मुस्तफा को अपनी अता का किबला बनाया। इंसान तुझे रब की अता चाहिए, सखा चाहिए, तो रास्ता फकत है वो मुस्तफा के। चूंकि रब की तवज्जो इधर है, तुझे रब की तवज्जो चाहिए तो वो यहाँ आए बगैर नहीं मिल सकती। फ़इन्नक बिअयुनिना। और सुने, जो उन कदमों से, जो उनके कदमों से लिपट जाते हैं, आगे कुरान क्या कहता है? फ़इन्नक बिअयुनिना, इसके साथ एक और आयत को मिलाओ तो बड़ा जी माना बनता है। वला तादु ऐनाका अन्हुम, जो महबूब के कदमों से लिपट गए, आवाज आती है महबूब मैं तुझे देख रहा हूं, तू इनको, मेरी निगाह तुझसे नहीं हटती है, तेरी निगाह तेरे गुलाम। महबूब अल्लाह का किबला, बोले अल्लाह का किबला, अल्लाह का किबला ज़ात मुस्तफ़ा। अब हो खुदा का किबला। यहाँ से बड़े रास्ते निकलते हैं, बड़े नुक्ते निकलते हैं, ईमान को बड़ी जगहों से आबियारी नसीब होती है। एक जुमला तवज्जो, हो खुदा का किबला और उसमें माज़अल्लाह कोई ऐब हो, रब बनाए अपना किबला और माज़अल्लाह हो उसमें कोई ऐब। ये बात समझ में आती है? बोले ये बात समझ में आती है? माज़अल्लाह कुरान भी खोला तो इस नुक्ते नज़र से देखें तो सही, ये शान ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, ये आयत पढ़ी, ऐब निकाला, देखा हम नहीं कहते कि इख्तियार नहीं है। अल्लाह ने खुद कहा महबूब जिसे तू चाहे उसे तू हिदायत नहीं दे सकता, जिसे तू पसंद करे, तू चाहे उसे तू हिदायत। देखा अगर इख्तियार होता तो इनके कहने पे हिदायत न मिलती। पढ़ा कुरान है मगर निकाला बोले ऐब है, माज़अल्लाह है नहीं है। कोशिश की है निकालने की, कोशिश की है, ट्राई की है, एफर्ट की है नहीं। उसे हिदायत नहीं मिलेगी जिसे तू चाहेगा, जिसे तू चाहेगा, मन अहबब्ता, तू चाहेगा उसे हिदायत। देखा इख्तियार होता तो हिदायत ना दे देते, फलां फलां को हिदायत ना मिल जाती। इख्तियार होता तो ये ना हो जाता, इख्तियार हो जाता तो यहाँ माज़अल्लाह फिर हजरत अबू तालिब को भी घसीट के ले आते। इख्तियार होता तो उन्हें हिदायत ना मिल जाती। इमाम अबू तालिब पर भी ये बकवासबाजियां करते हैं, लिखते इख्तियार होता तो ये ना हो जाता, इख्तियार होता तो हिदायत ना मिल जाती। सुनो ये आया करीमा जहाँ इस मौलवी ने पढ़ी है, वहाँ ये आया करीमा क्या गौसे आजम जिलानी ने नहीं पढ़ी होगी? ये आया करीमा क्या दाता गंज बख्शली हजवेरी ने नहीं पढ़ी होगी? क्या ख्वाजा गरीब नवाज ने नहीं पढ़ी होगी? ये आया करीमा क्या औलिया ने उलफा ने नहीं पढ़ी होगी? उन्होंने तो ये माना नहीं निकाला। उलफा ने माना क्या निकाला? जरा दिल पे हाथ रख के सुनिएगा इसको जरा तवज्जो से। तवज्जो है, तवज्जो है, जाग रहे हैं? उलफा ने पढ़ा तो माना जो असल था वो समझाया। महबूब हिदायत उसे नहीं मिलेगी जिसे तू चाहेगा, जिसे बोले जिसे जिसे तू चाहेगा। माना ये निकाला उलफा ने और ये दुरुस्त है, हिदायत उसे नहीं मिलेगी जिसे तू चाहेगा, हिदायत उसे मिलेगी जो तुझे चाहेगा।
हिदायत उसे मिलेगी जो है, जो तुझे चाहेगा। अबू जहल करीब था इसलिए न चाहा, हिदायत न मिली। अबू लहब करीब था इसलिए न चाहा, हिदायत न मिली। कोई यमन में बैठा हुआ है, उसने देखा भी नहीं, मगर इश्क की डोरी बंधी हुई है। जहां इश्क की डोरी बंधी है, हिदायत भी उसका तवाफ कर, हिदायत उसके पास जा रही है। हिदायत उसे नहीं मिलेगी जिसे तू चाहेगा, हिदायत उसे मिलेगी जो है। तू कब चाहेगा अबू जहल भी जहन्नम में चला जाए? तू तो इतना रहमतुल लिल आलमीन है, तू तो इतना करीम है, तू कब चाहेगा कि ये कोई तबका इंसानी जहन्नम में चला जाए? महबूब, अब ये फैसले हमारे हैं, तेरी अपनी जगह, मगर हिदायत उसे मिलेगी जो आए, जो तुझे चाहेगा। हो रब का काबा और कोई ऐब हो रब का काबा और दीवार क्या होती है भाई? दीवार के पीछे की भी खबर नहीं। What the hell is this? दीवारें क्या होती है? दीवारें क्या होती हैं? वो नूर हजरत आमिना सलामुल्लाह अलैहा में आए तो फरमाती हैं कि मैंने अपने घर में बैठकर बुसरा के महल्लात को देखा। कितनी दीवारें रास्ते में थी, कितने पहाड़ रास्ते में थे। उस नूर के आगे ये दीवारें हायल होंगी? दीवार के पीछे की भी खबर नहीं। देखो, दीवार की उसे खबर नहीं होती, दीवार के पीछे की, जो दीवार के इधर हो। दूसरा माना, जो दीवार के बोले, जो दीवार के, हम इधर हमें क्या खबर बाहर क्या है, जो उधर से क्या खबर अंदर क्या है। मगर जो दीवार के ऊपर बैठा हो, जो दीवार के ऊपर बैठा हो, वो उधर के भी जानता है, वो इधर के भी जानता है। वरफाना, दीवार कायनात छोटी है महबूब, हर चीज तेरे कदमों के नीचे है। हो काबाए खुदा और माज़अल्लाह कोई ऐब हो, जिब्रील अपना काबा बनाऊंगा। अब अगला जो मैंने कहा था ना, इससे बड़े रास्ते निकलते हैं, मगर वक्त मेरा महदूद है। सिर्फ 5-7 में बात खत्म कर रहा हूं, तवज्जो। सिर्फ 5 साढ़े 9 बात खत्म करनी है, तवज्जो। फिर अगला सफर है मेरा। अल्लाह पाक, जिब्रील जाओ मट्टी लेके आओ, मैंने मुस्तफ़ा के जिस्म पाक की तख्लीक की। इससे बड़े दरीचे निकलते हैं, बड़े दरीचे निकलते हैं, ऐसे ऐसे नुक्ते निकलते हैं। सुभान अल्लाह। यार जिंदा सोबत बाकी। सुनिए एक बात जो बड़ी काबिल गौर है, वजूद मोहम्मद, अल्लाह का काबा, अल्लाह का किबला, अल्लाह का बोले, अल्लाह पाक का किबला, किबला ज़ात बारी ताला, वजूद मुस्तफ़ा, ज़ात मुस्तफ़ा। ये नहीं कहा कि तेरी रूह मेरा किबला, ये भी नहीं कहा सिर्फ तेरा जिस्म पाक। अंता, जब अंता कहा वो जिस्म पाक भी है। तू मेरा किबला है। अब अगली बात, सादात बैठे हैं, आले नबी औलाद अली। सुनिए, इनके घर की बात करने लगा हूं। अगर जिस्म मोहम्मद खुदा का किबला है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर जिस्म मुस्तफ़ा रब का किबला है, तो जिसे हुजूर फरमा रहे हैं जिस्मों का जिस्मी, बात समझ में आती है कि नहीं आती? आ गई है बात, समझ आ गई है? नहीं, सबको नहीं आई, अहले इल्म समझे हैं। अगर जिसमें मुस्तफा किबला खुदा है, तो तुझे हुजूर कह रहे हो अली ये तेरा नहीं ये मेरा, जिसमें जिस्मी रूह रूही नफ्स नफ्सी तेरा गोश्त मेरा गोश्त तेरा गोश्त, तेरी जान मेरी जान मेरी जान तेरी जान, तेरा जिस्म तेरा नहीं ये मुस्तफा का है, मेरा जिस्म मेरा नहीं ये मेरे। अगर जिस्म मुस्तफा खुदा का किबला, तो हुजूर फरमाए अली का जिस्म मेरा जिस्म। तो फिर अली क्या हुआ?
फिर अली क्या हुआ? फिर अली क्या खुदा का किबला न हुआ? अल्लाह की तवज्जो है, अल्लाह की इनायत। जो निगाह मुस्तफा पे है वही निगाह मुर्तज़ा। खबरदार, इन बातों में गुस्ताखी न करना। मारे तुम्हें हकीकत है क्या? तारीख़ कायनात ने बहुत बुलंद मकाम बताया है अली का। अगर जिस्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का किबला है तो जैसे हुजूर अपना जिस्म करार दे रहे, जैसे हुजूर अपनी रूह कह रहे, हुजूर अपनी जान कह रहे, हुजूर अपना जिस्म कह रहे, उसके खून को अपना खून, अपने खून को, उनकी रूह को अपनी रूह, अपनी रूह को उनकी रूह। चीज तो एक ही थी, चीज तो एक ही थी, नूर मुस्तफ़ा। फिर हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ने मेरे नूर के दो हिस्से किए, एक नूर मोहम्मद कहलाया, एक नूर अली का हुआ। इसी नूर नबूवत से नूर विलायत बना है, हिस्सा तो इन्हीं का है। ठीक हो गया? आगे चलो। जिसमें मुस्तफ़ा अल्लाह का किबला तो अली का जिस्म, हुजूर फरमाते हैं कि यह मेरा जिस्म है। ठीक हो गया? जिस्म दोनों के एक, दोनों का जिस्म एक। ये नहीं हो सकता कि पूरा वजूद तो खुदा का किबला हो, इस वजूद में एक जिगर भी है, उस जिगर के टुकड़े को आप अलहदा कर दें। जब वजूद किबला है तो मानना पड़ेगा कि फातिमा, फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिगर। पूरा वजूद अगर किबला खुदा है तो बीच में जिगर, जिगर का टुकड़ा वो भी खुदा का, बोले वो भी खुदा का किबला है। आगे चलो। अगर वजूद मुस्तफ़ा खुदा का किबला है, उनके बारे में क्या ख्याल है? फरमाया कि हसन मुझसे, हसन मुझ से है। फिर उसके बारे में क्या ख्याल है? हुसैन मुझसे। मुहतसिर देहलवी आप फरमाते हैं हसन और हुसैन की शहादत दरअसल मुस्तफ़ा की शहादत है। इनकी शहादतें दर हकीकत किसकी शहादतें हैं? मुस्तफ़ा की। क्यों? इसकी वजह यह है कि इनके वजूद वजूद मोहम्मद का हिस्सा है। दोनों को मिलाते थे, मुस्तफ़ा की तस्वीर बन जाती थी। हसन मुझसे है, हुसैन मुझसे, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, अली यो मिन्नी, अली मुझसे है। तो जब वजूद मुस्तफ़ा खुदा का किबला हुआ जी, तो अली, फातिमा, हसन, हुसैन भी अल्लाह की तवज्जोहात का, बोलें अल्लाह की तवज्जोहात का किबला है। पंचतन पाक, अजमत पंचतन पाक कहो जिंदाबाद। अजमत पंचतन पाक, इस घर के बगैर गुजारा नहीं है, इस घर के बगैर गुजारा न दुनिया में, न कब्र में, न हशर। हज़रत मुईन वाइज़ अल काशिफ़ी अलैहि रहमा साहिब मारजुन नबूवत एक मकाम पर आप फरमाते हैं, रोज़तुश शुहदा के अंदर एक शायर था, दाबल उसका नाम था, बड़ा गुनाहगार था, बड़ा गुनाहगार था, मर गया। इतना गुनाहगार के मरने के बाद उसका चेहरे के तस्वुरात भी तब्दील हो गए, तग़य्युर आ गया, कुछ स्याही आ गई चेहरे पे, शामत आमाल। बेटे ने जैसे तैसे दफन किया, कब्र में चला गया। कुछ दिनों बाद बेटे को ख्वाब में मिला, सारी हकीकत बताई। कब्र में फरिश्ते आ गए, मुनकर नकीर आ गए, इधर मुनकर नकीर आ गए, उधर सिराज मुनीर आ गए। उठ के बैठो, इधर कायनात जलमगर हुए, फरमाया फरिश्तों ठहरो, यह हिसाब किताब हम बाद में देखते हैं। गाबल उठ के बैठो, उठ के बैठा कब्र में। ताजदार कायनात ने फरमाया गाबल, तूने मेरे हुसैन पर एक कसीदा लिखा था,
मेरे हुसैन पर एक, बोले एक, मुझे वो कसीदा तो सुनाओ, कसीदा तो सुनाओ। कायनात है, वो शायर है, मुनकर नकीर है कबर, मगर हुसैन की मजलिस हो रही है, मजलिस हुसैन, महफिल जिक्र हुसैन बन गई। वो कसीदा सुनाता जा रहा है। पहला शेर उसका, हे लोगो तुम हंसते हो, कह के लगाते हो, और मुझे बड़ा दुख होता है इतना जोर से हंसते हो। मैं सोचता हूं तुम्हें करबला भूल गई, तुम अहले बैत के दुख भूल गए, तुम्हें हुसैन के सर अक़दस का नेज़े पे लटकाया जाना भूल गया, अली अकबर अली असगर भूल गए, अब्बास रमदान भूल गए, कासिम औले मोहम्मद भूल गए, कैसे कह के लगा लेते हो। पहला शेर यहां से। अब वो शेर सुनाता जा रहा है, हुजूर सुनते जा रहे हैं। जब कसीदा हुसैनिया मुकम्मल हुआ, हुजूर मुस्कुराए, फरमाया कि दावल हमें खबर है तेरे हालात की, घबरा नहीं, तूने मेरे हुसैन का कसीदा लिखा है, जा, मैंने गुजारिश कर दी, मैंने सिफारिश कर दी, रब ने तेरी बख्शिश फरमा दी। इनके सिक्के तो कब्रों में भी चलते हैं, फितनों का दौर है, इसलिए तारीख मिन्हाजुल कुरान और शेखुल इस्लाम आपको इन फितनों से बचा बचा बेअदबी के रास्तों से हटा हटा कर सादात की गुलामी के अंदर देते हुए तुम्हें सूए करबला गुंबद खजरा की तरफ लेके जा रहे हैं। इस तारीख का दामन न छोड़ना, इस मर्द कलंदर का दामन न छोड़ना। ये मर्द कलंदर तुम्हें फितनों की नजर नहीं होने देगा। अकीदा इतना सस्ता नहीं है कि किसी मौलवी के पीछे लगकर इसे बर्बाद कर दिया, किसी छोटी मोटी किताब की कुछ इबारतें पढ़कर अकीदे को नीलाम कर दिया जाए, नहीं। एक जुमला मेरा याद रखना, अहले बैत की गुस्ताखी की एक लहर आई हुई है। हर साल कोई ना कोई तमाशा, कोई ना कोई मौलवी, कोई ना कोई बदतमीज गुस्ताख खड़ा होता है, कोई ना कोई शोषा छोड़ देता है। सादा लोग ज़हन मजबूर होते हैं। ईमान बचाओ, ईमान बचाओ, इन सादात की निस्बत में रहो, ईमान बचेगा। सादात की निस्बत का तकद्दुस जो समझा रही है तहरीक में, तहरीक मिन्हाजुल कुरान है। अहले बैत की अजमत का झंडा इस दौर के अंदर कुदरत ने जिसके हाथ में दिया है वो मिन्हाजुल कुरान है। इसके प्लेटफॉर्म पर आओगे तो ईमान बचेगा। याद रखना, किसी छोटे मोटे अरे खैरे मौलवी की बातों में आकर ईमान का सौदा न करना। एक जुमला जाते जाते दे रहा हूं, याद रखना, ईमान का सौदा नहीं करना। बोले ईमान का सौदा, अहले बैत की मोहब्बत पर समझौता, वो अहले बैत की मोहब्बत पर समझौता नहीं करना। बाबा जब हाथ उठाकर अहले बैत की मोहब्बत पर समझौता नहीं करना। याद रखना, मेरा जुमला लेके जाना, ये तोहफा याद रखो, याद रखो। फकत ये बात याद रखने की जरूरत है, जिस मौलवी के पीछे लगकर अपना अकीदा छोड़ोगे, याद रखना कब्र में वो मौलवी नहीं आएगा, फातिमा का बाबा मोहम्मद। जिस मौलवी के पीछे लगकर ईमान बेचोगे, उस मौलवी की अशारी तुम्हारी कब्र की तहरीस तक है। आगे मौलवी का असर नहीं है, कब्रों के अंदर हुकूमत अहले बैत की होती है। खबर में उस मौलवी ने नहीं आना, उस किताब ने नहीं आना, उस इबारत ने नहीं आना। खबर में हसनैन के नाना ने आना है। क्या यह मौलवी कब्र में बचा लेगा? हमारा दीन ईमान अकीदा खराब करने वाला ये मौलवी तुम्हें कब्र में बचा नहीं सकता। या तो इतनी ताकत हो कि कब्र में आए, छुड़ा सके जी। अगर वहां नहीं छुड़ा सकता तो बेहतर है कि आज ही दामन छुड़ा लो। अदब वालों के रास्ते पे चलो, मोहब्बत वालों के रास्ते पे चलो। रास्ता वही है जिसका मैं मौला उसका, हाथ उठाकर जिसका मैं मौला उसका, जिसका मैं मौला उसका, जिसका मैं मौला उसका, हाथ उठाकर जिसका मैं मौला उसका, जिसका मैं मौला उसका।
अली मौला। आखिरी सिर्फ 3 जुमले। आप हैं तुराब, मट्टी। आप क्या हैं? बोले आप क्या हैं? तुराब। अली है अबू तुराब। आप मट्टी हो, अली मट्टी का बाप है। अली मट्टी का बाप है। मनाक़िब ख़ारज़मी की रिवायत, तवज्जो, इमाम खान हदीस से पाक लाए, फरमाया अली इस उम्मत के 2 बाप हैं। इस उम्मत के 2 बाप हैं, एक मैं हूं, एक तू है। इस उम्मत के 2 रूहानी बाप हैं, एक मुस्तफ़ा हैं, एक हुजूर फरमाते हैं मेरे उम्मतियों अली तुम्हारा बाप है, अली तुम्हारा बाप है। तो बाप के बन के रहो, बाप के बन के रहो। आप तुराब हैं, अली अबू तुराब है, अबू तुराब है। सिर्फ 3 जुमले। तुराब मट्टी को कहते हैं। किसे कहते हैं? बोले किसे कहते हैं? मट्टी को कहते हैं। तुराब मट्टी को कहते हैं। आप मट्टी में गंदम बोते हैं, आप मट्टी में मकई बोते हैं, आप चना बोते हैं, जवार बोते हैं, चावल बोए, गंदम बोए, आप जो ये मट्टी आपको वापस करती है कि नहीं करती? मट्टी आपको वापस देती है ना। मट्टी आपका हक बल्कि कई गुना देती है। आप 1 दाना बोते हैं, कुरान कहता है 7 बालियां उगती हैं, हर बाली में 100 दाना होता। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह चाहे तो 1 के बदले 1400 भी देता है। कुरान 3रा पारा। मट्टी आपका हक, बोले मट्टी आपका हक। तुम अली अली करते रहो, जब तुराब आपका हक नहीं रखती तो अबू तुराब आपका हक कैसे रखेगा? वो आपको उसका हक, आपका हक तब लुटाएगा जब पुल सिरात पर अली खड़ा होगा। जन्नत में जाने की मोहर अली लगाएगा। वो मोहर लगेगी। सैयदना ताजदार सदाकत सैयदना सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते कि मैंने मुस्तफ़ा से सुना, ला तदखुलू सिरात इल्ला मन कतबल हुजुल जवाज़। फरमाया कि जन्नत में वही जाएगा जिसे जन्नत में जाने का परवाना अली अता करेगा, अली अता करेगा। तो जब तुराब आपका हक नहीं मारती तो अबू तुराब भी आपका हक, आपकी तुराब आपके हक से ज़्यादा आपको देती, तो अबू तुराब भी आपके हक से ज़्यादा आपको अता करेगा। एक तो ये भरोसा रखो। दूसरी बात, आप तुराब को जाना पड़ेगा अली से मोहर लगवाने के लिए। अली के पास वक्त खत्म है। वो आया करीमा वाकिफूहुम इन्नहुम मसऊलून, उलमा से पूछो, इसकी तशरीह पूछो। कुरान की आयत की लाइनें लगी होगी, रोका जाएगा, रोको आले माशर, रोके रोके। कुरान की आयत है, रोका जाएगा, रोको इनको। रुक गए। अबू सईद खुदरी कहते हैं, लिखने वाले कौन? इब्ने हजर मक्की, इब्ने हजर मक्की असवाइकुल मुल्क। अबू सईद खुदरी कहते हैं, हम जब क्या हुजूर क्यों रोका जाएगा? फरमाया हुमुल मसऊलून विलायत अलीयन, सबको रोक कर माशर में पूछा जाएगा अली की विलायत पर ईमान रखते थे, अली से मोहब्बत करते थे। अगली बात, तुराब अबू तुराब, तुराब आपका हक, बोले तुराब आपका हक नहीं मारती, आपके हक से ज़्यादा देती है। खुदा की कसम अली अली करते रहो, अहले बैत के गुण गाते रहो, अली आपके हक से ज़्यादा अता करेगा। एक बात। दूसरी बात, आप तुराब हैं। आप तुराब होकर, मट्टी होकर मुझे ये बताओ, जितने मर्जी आकड़ खान बन जाओ, जितना मर्जी इल्म पढ़ लो, शेखुल हदीस बन जाओ, शेखुल कुरान बन जाओ, और बेअदबियां और गुस्ताखियां और पक 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 करते फिरो, नफरत का दिमाग खराब करते फिरो, तुम हो या आम इंसान हो, जो भी तुराब से बना है, तुराब से दामन बचा नहीं सकता। कितना भी आकड़ खान हो जाए, मर के जाना मट्टी में ही, मर के जाना मट्टी में ही है। तो तुराब का होकर, यानी मट्टी का होकर, जब तुम तुराब से दामन नहीं बचा सकते तो अबू तुराब से कैसे बचा सकोगे? वहां तो लाइनें लगी होंगी, नहीं बचा सकोगे। तीसरी बात,
अल्लाह ने कहा शैतान सजदा कर, नहीं करता। क्यों नहीं करता? अना खैरुम मिन्हु, मैं आपसे बेहतर हूँ, बेहतर हूँ। कैसे? खलक़तनी मिन नार, मुझे आग से बनाया, इसे मिट्टी से बनाया। आग बेहतर है। मिट्टी क्यों सजदा करूं? मिट्टी की आदत है नीचे जाना, आग की आदत है ऊपर जाना। ऊपर वाला नीचे जाने को सजदा क्यों करे? यहां एक बात समझे मारिफत की। आग, इसने आग के जाहिर को देखा, बातिन को न देखा। उधर मिट्टी के जाहिर को देखा, मिट्टी के बातिन को न देखा। आग, इसका बातिन क्या है? आप जो भी क्यों सजदा नहीं किया? मैं आग से बना हूं, ये मिट्टी से बना है। और इस तरफ तवज्जो न की कि जो भी चीज आग में डाली जाए आग उसको खा जाती है। आग उसको बोले, आग उसको खा जाती है। आप जो चीज आग को देंगे आग आपको वापस बोले उस कंडीशन में वापस करेगी, जला। जो डालोगे आग खा जाएगी, आपको वापस नहीं करोगी। इसका मतलब है आग खाइन है, आग खयानत वाली है। और मिट्टी, जो चीज मिट्टी में डालोगे मिट्टी उसे महफूज रखेगी। इसका मतलब है मिट्टी अमीन है, मिट्टी अमीन है। ए शैतान, मैं खयानत करने वालों को खिलाफत नहीं देता, अमीनों को देता हूँ। तो मेरे आदम को ताकीर से देख रहा है, इसे मिट्टी से बनाया है। अब शाम निकल जा, फखरुज फइन्ना अलैका लानत, निकल जा मेरी बारगाह से, क़यामत तक तेरे गले में लानत का तौक। तीसरी बात, जब अल्लाह को तुराब की तौहीन गवारा न हुई, तवज्जो है, अपने हाथों से बनाए हुए उस पे करे तुराब। जब अल्लाह को तुराब की तौहीन गवारा न हुई तो खुदा की कसम अबू तुराब की तौहीन भी गवारा नहीं। ये घर बड़ी बरकतों वाला है। ये घर बड़ी बरकतों वाला है, बड़ी बरकतों वाला। आप पढ़ें सहाबा को, ऐसी जगह बनाई हुई है सहाबा और अहले बैत के दरमियान, पढ़ लो सही सहाबा को। देखो ताजदार सदाकत, मैंने मुस्तफ़ा को देखा, मुस्तफ़ा फरमा रहे थे कि चेहरा अली का देखते जाओगे इबादत रब की होती जाए। देखो ताजदार अदालत फारूक आज़म को फरमाते हैं कि लोग माओ ने फरमाया कि माओ ने अली जैसे पैदा करने बंद कर दिए। फारूक आज़म कहते हैं देखो उस्मान गनी को, और कमोबेश 12 मौके पर सैयदना फारूक आज़म फरमाते हैं अली न होता तो उमर हिलाक हो जाता। सैयदना उस्मान गनी फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फरमाते हैं अल-मवद्दतुल क़ुरबा शाह हमदानी से भी सपा को लाए। फरमाते हैं हज़रत उस्मान गनी से मर्जी है, आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, रूहानी निगाह उठाते एक तो कलिमा तय्यबा देखा, जब अर्श के दाएं जानिब देखा तो 5 नूर रब को सजदा कर। उस्मान गनी रिवायत कर रहे, उस्मान गनी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं नुज़रतुल मजालिस अलामत सफूरी ने लिखा, आप फरमाया करती फातिमा यातनी शारतुन फी रासे, काश मैं तेरे सर अक़दस का एक बाल होती। ये वो घराना है, इस घर के नौकर, हम इस घर के नौकर, इस घर के नौकरों के नौकर, इस नस्ल पाक के नौकर। अल्लाह इन निस्बतों को सलामत रखे। और जिस प्लेटफार्म से आपको ईमान की ये तक़वियत मिलेगी वो उस मर्द कलंदर का दिया हुआ, जैसे शेखुल इस्लाम कहते हैं। इन सादात के साथ जुड़े रहें, हुजूर की आले पाक के साथ जुड़े रहें। अल्लाह पाक, अच्छा मेरा वो क्लिप दोबारा सुन लें फिर इंशाअल्लाह, फिर कभी इंशाअल्लाह अल्लाह पाक। हाँ, वो कह रहे हैं कि आपका वो क्लिप एक सुना था,
वो कहते हैं कि वो 5 नारे 5 तनी 1.25 लाख नारे हैदरी। 1.25 लाख, ये 1.25 लाख क्या है? ज़िंदगी में आप सुनते आए हैं ना, नारा भी मारते आए हैं। 1.25 लाख नारे हैदरी, बोले नारे हैदरी। ये जो 1.25 लाख नारे हैदरी, ये कहाँ से निकला है? ये गदीर खुम से निकला है। कहाँ से निकला है? गदीर। जब 1.25 लाख सहाबा के दरमियान हुजूर ने अली का हाथ पकड़ कर बुलंद किया था, जिसका मैं मौला उसका, जिसका मैं मौला उसका, आवाज़ें बुलंद, जिसका मैं मौला उसका। ऐ अल्लाह हमें अहले बैत के ग़ुलामों में शामिल रखना, अहले बैत से निस्बत सलामत रखना। अल्लाह पाक आपका ये महफ़िल मिलाद और ये खिदमत, ये आना, ये वक्त देना, बैठना कबूल फरमाए। इसका सदका अल्लाह हम पर, हमारे घरों पर, हमारे मुस्तक़बिल, हमारी नस्लों पर लुत्फ़ करम फरमाए। आमीन। व मा अलैहि।